इस्लामोफोबिक जहन बनाया जा रहा है। हर तरफ धर्म की राजनीति करने वाले कुछ फिरका परस्त लोगों के जहनों में इस्लामोफोबिक बीज बो रहे हैं और इस पर पानी बाकायदा खाद डाल रहे हैं। कोई सड़कों पर इस्लाम को या मुसलमानों को बदनाम करने पर तुला हुआ है। बोल जय श्री राम, बोल बोल जय श्री राम, बोल। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस्लाम को दोषी ठहराने पर तुला हुआ है। ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा। कोई गलत मैसेज से इस्लाम को दहशतगर्द करार दे रहा है। कोई टीवी पर वकील और जज बनकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस मौलाना साहब ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जिस मौलाना साहब ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की और इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म तो केस बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उनके बेटों के खिलाफ केस चलता रहे। आखिर यह नफरत की आग इन लोगों के जहनों में कौन डाल रहा है? इसी बीच एक शहर में दो भाई अपने घर पर है। बड़े भाई का नाम असफान है, किसी कॉलेज में उर्दू अदब में बीए कर रहा है। बड़ा ही समझदार और लोगों के दिलों को जीतने वाला। असफान के छोटे भाई का नाम तलहा है, बहुत ही सहमा हुआ, किसी भी बात को बगैर समझे यकीन करने वाला, लेकिन बात को समझ जाने पर मान भी लिया करता था। किसी रोज़ घर के तमाम अफराद किसी काम से बाहर गए हुए थे। तलहा 12 बरस का बच्चा सुबह के 10 बजे अपने भाई के फ़ोन में ट्विटर पर ट्वीट पढ़ रहा था। इस दौरान बड़ा भाई दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही तलहा ट्विटर खोलता है, यकायक इसे मुस्लिम टेररिस्ट का एक ट्रेंड दिखाई देता है। जब वो इसमें दाखिल होता है तो इसकी नज़रों के सामने एक ट्वीट दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, मुसलमानों को मारो वरना वो कल जिहाद करके आपको ख़त्म कर देंगे। जैसे ही तलहा, जो कुछ 12 साल का बच्चा है, ये पढ़कर खौफज़दा हो जाता है, मुख्तलिफ सवालों से घिर जाता है और सोचता है, क्या मेरा मज़हब दहशत फैलाता है? क्या मेरा खुदा मुझे मासूम लोगों की जानें लेने पर आमादा करता है? क्या मेरा मज़हब जिहाद से मासूम लोगों की जानें लेने को कहता है? क्या मैं इसी धर्म का हिस्सा हूँ? सब सोचने के बाद तलहा अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों पर जोर से लगाता है। एक लम्हे के बाद अपने भाई को गूंजती हुई चीख लगाकर आवाज़ देता है, भाई! तलहा की आंखें नम, आंसुओं से लबरेज, दबी हुई आवाज़ में अपने भाई से कहता है, भैया, क्या हम दहशतगर्द मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या हम कल मासूम लोगों की जानें लेंगे? क्या जिहाद करने का मकसद बेकसूर इंसानों को मारना है? बोले ना भैया, क्या हम लोग मेरे दोस्त आकाश को भी मार देंगे? क्या प्रॉफिट इसी चीज़ की तालीम दिए थे? भैया एक जगह खामोश खड़ा हुआ अपने प्यारे भाई के इन सवालों को सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था और कह रहा था, अगर मैं अपने मोबाइल का लॉक लगा कर भी रखता तो ये जहर उगलने वाली खबरें टीवी के जरिए तलहा के कानों तक पहुंच ही जाती। अब सवाल ये है कि भैया इसको जवाब क्या देंगे? क्या भैया इसे जिहाद के मानी सिखाएंगे? क्या भैया इसे सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की असलियत बताएंगे? लेकिन नहीं, भैया ने अलमारी से एक किताब निकाली और अपने भाई के सामने खोली और कहा, तलहा, ये कुरान है। ये एक ऐसी किताब है जिस पर पूरे मुसलमानों का ईमान है। इस कुरान में लिखा है कि बिला वजह किसी की जान लेना हम सब पर हराम है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी इंसान की जान बचाई उसने सारे इंसानियत की जान बचाई। तो सोचो, हमारा मज़हब किसी बेगुनाह को मारने की इजाज़त क्यों देगा? तलहा हक्का बक्का रहकर सोचता रह गया और फिर सवाल किया कि
इन लोगों ने फिर जिहाद का मतलब किसी की जान लेना क्यों कहा? फिर भैया ने कुरान खोला और एक मिसाल बताई। अगर आप बीमार हो, आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार आ जाए, तो आप लोगों के पास जाओगे या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। तलहा ने फौरन जवाब दिया। इसी तरह जिहाद को समझना है तो इस किताब से समझो जिसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, जो खुदा ने लिखा है। इसमें खुदा कहता है कि जिहाद अपने जान और माल से इंसान की कोशिश का नाम है, मतलब ऐसी कोशिश जो भलाई के लिए हो, जो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करे, जो जालिम को जुल्म करने से रोके, ऐसी कोशिश जो भूखों को खाना खिलाए, ऐसी कोशिश जो ऊंच नीच का फ़र्क ख़त्म कर दे, ऐसी मेहनत जो लोगों को अमन और शांति दे, और बेहतरीन जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। तलहा अपनी आंखें देखते ही देखते अपने भाई की आंखों से हटा ना सका। तलहा ऐसे सुन रहा था जैसे कभी उसने जिहाद के मानी सही समझा ही ना हो, जैसे हर वक्त उसके कानों में जिहाद मानो ऐसे था कि किसी इंसान को बगैर कसूर के मार देना। तलहा ने धीरे से अपना सर नीचे किया और उसकी आंखों में नमी आ गई और उसे कुरान न पढ़ने का शदीद एहसास हुआ, और ऐसे अपने भाई की तरफ लपका जैसे कई ज़माने से जुदा हो। भैया अपने भाई की पीठ सहलाते हुए, तलहा की आंखें पशिमानी से नम, ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ा तोहफा उसके भाई ने उसे दिया हो। इसके बाद तलहा ने बहुत बेहतरीन बात कही। तलहा ने कहा कि अगर भैया मैं, तुम और कुछ लोग जान भी ले असल जिहाद क्या है, लेकिन जो बाहर की दुनिया है, सोशल मीडिया, टीवी पर जो इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, उन्हें हम कैसे समझाएंगे? अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के दरमियान ज़बानें, नस्लें, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। जब तक ये लोग कुरान को नहीं पढ़ेंगे वो कभी जिहाद का मतलब नहीं समझेंगे। जिसने ये किताब थाम लिया उसने सीधा रास्ता पकड़ लिया।